श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सूत्र हुआ। उस ब्रह्म सत्र में एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग में शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सकें ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलयुग में मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति हैं, सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकते। कलयुग के मनुष्य भोगी होने से मंदबुद्धि कहे गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक आसन पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। संसार के विषयों के पीछे ही जो लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाए। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। घर में कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु का नाम का जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते हैं और जिसे नहीं करना है वही पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंदबुद्धि कहा है। विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण कथा सुनाइए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। द्वारिका के कृष्ण का रूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथा सुनकर हम कभी तृप्त होते ही नहीं हैं। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय लेता है। प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में प्रश्न अध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णधार का सहारा होता है वैसे ही आप हमें मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाएं कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाएं। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण ही है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक न लगे तब तक संत मिलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई है। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता को भी अधिकार सिद्ध होने चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। श्रद्धा, श्रोताओं को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। जिज्ञासा, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी नहीं होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तो कथा श्रवण से कोई लाभ न होगा। निर्मत्सरता, श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी पर मुझे यह समझ नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया, न तो राम राक्षस थे और न रावण। राक्षस तो मैं ही हूँ जो तुझे कुछ भी समझा ना सका। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य।
परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागेगा। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, भागवत कथा को हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई है। श्रुत्वा शब्द वहाँ है। भगवान के गुण सुनने से उनके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विजयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं और कहते हैं कि कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो, किंतु शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनाकर मैं अपनी वाणी को पवित्र करूँगा। शिव महिमन स्तोत्र में पुष्पदंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है, मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सूत जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण के वंदन करते हैं। नारायणम नमस्कृत्यम। भारत के प्रधान देव नारायण हैं। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे, सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपश्चर्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महायोगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग में भोगी जन भी आपके दर्शन कर सके, ऐसी कोई कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम टीका। मन से मानस दर्शन के पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण को मन से प्रणाम करो, जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री नारायण तीर्थ में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपश्चर्या में स्त्री, द्रव्य, बालक का संग बाधादायी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम बाहर बैठकर ध्यान धरो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा। एक भक्त ने बद्री नारायण के पुजारी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हैं। पुजारी जी ने उत्तर दिया कि अपने ठाकुर जी कठोर तपश्चर्या करते हैं, जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। सूत जी सरस्वती जी और व्यास जी का वंदन करके कथा आरंभ करते हैं। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो। निष्काम व निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि जीव आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी से अंश अलग हो गया है और इसीलिए दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर जीव को कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं कि मामे वांशो जीवलोके, तू मेरा अंश है, तू मुझ में मिलकर कृतार्थ होगा। नर और नारायण का अंश है। अंश नर और अंशी नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उसके साथ मुझे एक होना है। ज्ञानी और ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है तो वैष्णव महात्मा प्रेम के द्वारा अद्वैत सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में ही है। भक्त और भगवान अंततः एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक ही हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब हुआ इसके विवाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर यह कब और कैसे लगा इस पर सोचते रहने से दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने के लिए धोती स्वच्छ होगी।
इस तरह ईश्वर के मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव, पांडव, वज्र भक्त धन्य हैं जिनके अधीन काल है। ईश्वर को यह परीक्षा और अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी ग्रस्त से 2 लाख रुपए ले का हिसाब मांगता है तो गृहस्थी डर जाता है। फिर जब ईश्वर के सारे जीवन का हिसाब मांगेंगे तो क्या दशा होगी? क्या इसका भी कभी विचार किया है? किए हुए पापों को याद अंत काल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी अहित नहीं कर सकता। उपनिषद में कहा है कि जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव बहिर्मुख बने तो वह अंतर्यामी को पहचान सके। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगे के किनारे रहने वाले एक संत के पास एक पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुझे मैं पारसमणि दूंगा। संत तो कहकर चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारसमणि के लिए अकुलाहट बढ़ती गई। उसने संत की गैर हाजिरी में सारी झोंपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि उसके हाथ न लगी। संत वापस आए। संत ने जान लिया तो पूछा कि क्या इतना भी धीरज नहीं है? पारसमणि तो मैंने उस डिबिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने एक डिबिया नीचे उतारी। वह डिबिया तो लोहे की थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यह कैसी पारसमणि है, क्योंकि जिस डिबिया में पारसमणि रखी गई थी वह तो लोहे की थी। इस पारसमणि ने उस डिबिया को सोने की क्यों नहीं बनाया? क्या यह पारसमणि असली है या संत मजाक कर रहे हैं? उसने संत से पूछा कि यह डिबिया पारसमणि के स्पर्श से लोहे की ही क्यों रह गई, सोने की क्यों नहीं बनी? तो संत ने बताया कि पारसमणि एक गुदड़ी में रखी थी, वह आवरण में थी, सो डिबिया सोने की न बनने पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक ही स्थान पर रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है। फलतः दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा, अर्थात ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता, जीव का ईश्वर मिलन नहीं हो पाता। जीव आत्मा डिबिया और ईश्वर पारसमणि है। दोनों के बीच पर्दा है जिसको हटाना आवश्यक है। अहम और ममता रूपी चिथड़ा दूर करना है। साधना करने पर भी सिद्धि न मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में उपेक्षा भाव जागता है। जीव साधक है, सेवा स्मरण साधन है। श्री कृष्ण साध्य हैं। विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की बस हो गई छुट्टी, फिर वे सारा दिन भगवान को भुलाए रहते हैं। यह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, यही भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान का नाम उच्चारण न करे तो वह सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में रमता रहे और शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव ही प्रधान है। सब विषयों में से मन हटाओगे तब सेवा का आनंद आएगा। सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन न हो सके तो दोष अपना ही है। सेवक को सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरी दरिद्र मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं हो कि सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं होगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं होगा। सेवा यह भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना तो विषयों को प्रेम से छोड़ना नहीं। प्रेम गली अति छां करी, तामे दो न समाही।
प्रेम की संकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन न छोड़ेंगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत नहीं है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, यह हमेशा त्याग के लिए है। हमेशा का त्याग हो नहीं सकता, इसलिए व्रत विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में, ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भंग के नशे में थे। वे नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई। चौबे जी सोचने लगे कि यह मथुरा कौन सा गांव आ गया। किसी से पूछा कि यह कौन सा गांव है। उत्तर मिला, मथुरा है। वही विश्राम घाट, वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी मूर्खता का भान हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव की रस्सी के जरिए घाट से बंधी हुई थी। नशे के असर में वह नाव खोलना ही भूल गए और सारी रात चलाने पर भी वहीं के वहीं रह गए। यह कथा हंसने के लिए नहीं कही गई, मत हंसो। यह अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सबकी है। सभी इंद्रियां सुख के नशे में चूर है। जीव को इंद्रिय सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। स्पर्श सुख का, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वह नशे में होने के कारण ठाकुर जी का सच्चे मन से चिंतन नहीं करता, अतः उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं होता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं लगते, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी से विषय में बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकोगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति से आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है, भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों से ज़्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उसकी सुबास लो। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने के लिए जीव आत्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तमोत्तम तत्व अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लौकिक व्यवहार में ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत है। व्यवहार के स्वरूप में ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है। परमात्मा के ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता होती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे वह जीव ईश्वर में मिल जाता है। इसके बाद वह यह नहीं कह पा सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। वह ऐसा भी नहीं कह सकता कि ईश्वर को नहीं जानता हूँ। गोपी सब में श्री कृष्ण को देखकर जीव भाव भूल गई हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई सो मैं भी हो गई लाल। श्रुति वर्णन करती है कि वहाँ न तो मैं रहता हूँ न ही तू। वृत्ति ब्रह्माकार हो जाता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। इसमें ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। जीव का जीव भाव न जाए तब तक अपरोक्षानुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया गया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा, उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। मन से एक होना और शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सका। 100 टंच का सोना नरम होता है और जिससे जेवर और गड़ाई बनावट
नहीं हो सकती। हार गढ़ना हो तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसीलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को यह माया बाधक नहीं होती, जीव को माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वह जीव कृतार्थ होता है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। भगवान के 24 अवतारों की कथा है। धर्म की स्थापना करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी के अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर यह घर है। राधे राधे।